हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव का जो कंटेंट है वो कवर करने वाले हैं, जिसको हम लिक्विडिटी ग्रैब के नाम से जानते हैं। अब लिक्विडिटी ग्रैब कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ऐसा कि आपके साथ पहले हुआ है कि आप जो सोचते हो उसी डायरेक्शन में मार्केट फ्लो करता है, बट उसके पहले आपका एसएल हंट हो चुका होता है। लेट्स से अगर आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए, आप लॉन्ग भी लेते हो, बट मार्केट सबसे पहले आपका एसएल खाने आता है एंड देन मार्केट गोज अप इन द सेम डायरेक्शन जहाँ पे आपने सोचा था। एंड एट द सेम टाइम यही चीज़ आपके साथ शॉर्ट में भी होती है, बट उसके पहले एसएल हंट हो जाता है आपका। अब ये होता क्यों है, ये कौन करते हैं, कैसे होता है, मार्केट में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं कि डायरेक्शन उल्टी चली जाती है। तो बेसिकली ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, उनके ऑर्डर ब्लॉक्स की वजह से होता है। ऑल्सो मार्केट में कुछ न्यूज़ वगैरह भी होती है, उनकी वजह से भी होता है। सो लेट्स फर्दर डिग इन टू इट कि कैसे हम इस सिनेरियो से डील कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रेडिंग टूल, एंड कैसे ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी हंट से हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड ले सकते हैं। एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल इसको बना सकते हैं। So, before wasting much of our time, in case you're new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. तो अब आ जाते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होते कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप में आप दो तीन चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। एक होता है स्टॉप हंट, ठीक है, कि सबसे पहले मार्केट आए और आपका स्टॉप लॉस खा के चला जाए ऊपर, मतलब लेट्स से आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया और ऊपर चला जाए। सेकेंड टाइप होता है आपका फेक ब्रेकआउट और फेक आउट, या फिर ऐसा कह सकते हो आपकी ब्रेकआउट तो हुआ बट एट द सेम टाइम अगली ही कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई, ठीक है, आपके लिक्विडिटी स्वीप वाले एरिया के नीचे। तो दैट वुड कॉल्ड एज फेक ब्रेकआउट। या फिर सेम चीज़ अगर आपके शॉर्ट के साथ होती है कि नीचे चला गया बट अगेन फिर मार्केट अगली कैंडल में ऊपर आ गया, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फेक आउट। अब तीसरा जो होता है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, जो कि हायर इंस्टीट्यूशन, जो बड़े इंस्टीट्यूशन और जो हेज फंड्स होते हैं, वो अपने ऑर्डर ब्लॉक, जो उनके हैवी ऑर्डर्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजह से आपके एसएल हंट हो जाते हैं। तो अब जो हमारे कंट्रोल में है वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो वी वोंट कंसिडर दैट। बट उसके अलावा जो बाकी दो चीज़ें, चाहे वो स्टॉप हंट हो जाए या फिर फेक ब्रेकआउट या फिर फेक आउट हो जाए, उस पर अपनी बातें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लिक्विडिटी ग्रैप कितने टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पर की लेवल्स टू वॉच है, बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई किया कन्फाइंड करने का। तो सबसे पहला आप यू कैन वॉच स्विंग हाई एंड लो फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑल्सो की सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली हमेशा काम करेगा ही इन केस ऑफ एनी टाइम फ्रेम, चाहे वो मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, 4 आवर हो। उसमें आप की लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक लिक्विडिटी ग्रैप का एरिया मान सकते हैं। देखो, ये लिक्विडिटी ग्रैप के की लेवल्स है, तो अब इसमें से ये आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। साइकोलॉजिकल लेवल्स, लेट्स से 3000 फॉर इथीरियम, बिटकॉइन के लिए 100K, तो ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स। और NPOC मैंने एक वीडियो में आपको समझा रखा है, इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ हाई वॉल्यूम इज़ की, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ रहता है, विच इज़ एनी ऑफ NPOC, मतलब ये एक ही बात है। ठीक है, दीज आर द की लेवल्स जो हम कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब वाला एरिया बनाने के लिए, मतलब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो ये लिक्विडिटी ग्रैब के थ्रू। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा लिक्विडिटी जोन। ठीक है, अब वो लिक्विडिटी जोन मैंने आपको ऊपर बता दिया कि क्या क्या की लेवल्स होते हैं लिक्विड। तो ये सारे जो होंगे लिक्विडिटी जोन्स होंगे, जहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम है या फिर वहाँ से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। सेकेंड जो इसका पार्ट आता है दैट इज़ वेट फॉर अ स्वीप। वेट फॉर अ स्वीप का मतलब है कि वेदर इफ़ यू आर टेकिंग अ लॉन्ग, तो वेट करो आपके लिक्विडिटी जोन्स के नीचे एक एसएल हंट होने का, एक लिक्विडिटी ग्रैब होने का, उसके बाद आप उस ट्रेड को ले सकते हो। तो ये मैं आपको थ्रू अ चार्ट दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको लिक्विडिटी ग्रैब का एग्जांपल दिखाऊँ तो दैट इज़ टाउ यूएसडीटी। अगर आप देखोगे दिस इज़ अ की एरिया ऑफ सपोर्ट फॉर टाउ विच इज़ इन बिटवीन 376 टू 384। बट टाउ में हुआ क्या, 4 आवर चार्ट अगर आप देखोगे तो इस लिक्विडिटी के ग्रैब जोन के नीचे ये आया, एक कैंडल इसने विक मारी एंड 4 आवर के चार्ट में इसने वापस उसको रिक्लेम कर लिया। ठीक है, सो इसको कहते हैं वेट फॉर अ स्वीप। मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है 380 पे या 370 पे, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, इस एरिया के कंज्यूम होने का वेट करना है। लेट्स से दिस इज़ एन एरिया, कैंडल आ रही है, आपको यहाँ या यहाँ एंटर नहीं करना है, आपको इसके स्वीप होने का वेट करना है।
और जब ये वापस यहाँ पे रिक्लेम करे तो आपको यहाँ एंटर करना है, समझ रहे हो आप, ये या ये इन 2-3 एरियाज़ में आपको एंटर करना है। तो अगर मैं आपको टाओ यूएसडीटी का चार्ट दिखाऊं तो ये जो आपका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है और जब इसने रिक्लेम किया है, अब अगर टाओ में एक कैंडल इसके ऊपर बन जाती है 384 के ऊपर, तब आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा अब इसके नीचे नहीं होगा, इस लिक्विडिटी जोन के नीचे होगा, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब से आप ट्रेड ले रहे हो तो लिक्विडिटी ग्रैब की स्ट्रैटेजी की एक सिंपल कहानी होती है कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपके पिछले लिक्विडिटी ग्रैब जोन के नीचे होना चाहिए। तो लेट्स से मैं इसको ट्रेड करूं तो मैं इसको कुछ ऐसे ट्रेड करूंगा कि सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे ट्रेड करूँगा कि एक बार के कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो फिर मैं यहाँ से एक लॉन्ग लूँगा जहाँ पे मेरा जो एस एल होगा वो इसके नीचे होगा, ये जो आपको जो लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रेड बनेगा टाओ में। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा इसके रिक्लेम होने का। तो एक बार ये रिक्लेम हो जाता है तब उसके बाद आई कैन टेक अ ट्रेड इन टाओ वाइल कीपिंग माई स्टॉप लॉस बिलो दिस एरिया 369, ठीक है। तो ये हो गया आपको कि कैसे आप लिक्विडिटी ग्रैब के एक स्वीप को देखने के बाद एक रिक्लेम पे एक ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसे तो ये होता है। अब ये जो की लेवल्स हैं ये आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वेदर दिस कैन बी योर एन पी ओ सी, दिस कैन बी योर की रेजिस्टेंस और सपोर्ट, दिस कैन बी योर लिक्विडिटी जोन की, लेट्स से यहीं पे मार्केट ज़्यादा ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब अगर मैं आपको यही चीज़ छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊँ ना तो आप वहाँ पे भी सेम चीज़ देख सकते हो। लेट्स से मैं वहाँ पे एरिया नहीं है, लेट्स से ये वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत बार ट्रेड हुआ है ना, ठीक है। ये चीज़ मैं देख के बता पा रहा हूँ बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसे ये चीज़ देखने में। बट लेट्स से ये जो जोन है ये बहुत बार ट्रेड हुआ, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पर आया और जब इसने ये वाला चीज़ किया ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ये दिस इज़ लिक्विडिटी हंट। तो जैसे इसके ऊपर रिक्लेम किया मार्केट ने एट द सेम टाइम फ्रेम, अगर मैं 1 आवर में कर रहा हूँ तो 1 आवर में, तो इसके रिक्लेम पे मुझे एक ट्रेड बनता था यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स 5 मिनट, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो ठीक है, सबसे अच्छी बात लिक्विडिटी स्वीप की यही है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ग्रैब वाली टूल को ट्रेड कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको ये और स्टेप को वो कर देता हूँ कि वेट फॉर अ स्वीप, लुक फॉर अ कन्फर्मेशन और रिक्लेम, ठीक है। फोर्थ वुड बी एस एल आपको बिलो रखना है लिक्विडिटी ग्रैब के, एंड आपको टी पी रखना है टिल स्ट्रक्चरल पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप को, ठीक है। दिस इज हाउ यू ट्रेड दिस, ठीक है। इसमें आप रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हो, वेट फॉर कंफर्मेशन, मतलब सेम चीज़ की जब तक रिक्लेम ना करे तब तक आप ट्रेड ना लो, जब तक स्वीप ना हो तब तक आप ट्रेड ना लो, जब तक फेक आउट ब्रेकआउट ना दिख जाए तब तक आप ट्रेड ना लो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ पार्ट 1 ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब जोन। इसके दूसरे पार्ट में आई विल कवर कि कैसे आप उस कैंडल की वीकनेस और स्ट्रांगनेस से आपके एसएल को और ज़्यादा कोइंसाइज या फिर बहुत छोटा रख सकते हो बिफोर टारगेटिंग काफ़ी ऊपर वाले टीपीस, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम रिस्क रिवॉर्ड को और ज़्यादा कोइंसाइज कर सकें। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा उतना मतलब अच्छा है, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि ये ख़राब है, बट अगर मैं इसको देखूँ तो दिस इज़ नियरली अराउंड 8.3341, तो 2:1, ऑलमोस्ट 2:1 से थोड़ा कम है, जो कि ख़राब नहीं है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। बट इससे भी ज़्यादा कोइंसाइज हो सकता है हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो वो आई विल कंसीडर दैट टू कवर इन पार्ट 2। आज के लिए लिक्विडिटी स्वीप वाली वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, आई होप आपको ये टूल समझ में आया होगा कैसे हम देख सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब को, एंड हम कैसे उसके बिहाफ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। जहाँ भी आपको लिक्विडिटी ग्रैब दिखे उसके बाद आप एक ट्राई करो उसके रिक्लेम करने का, एंड उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो इन द सेम टोकन, वेदर इट इज़, अच्छा ये चीज़ हर मार्केट में वर्क करती है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रिप्टो, दिस इज़ कन्वेंशनल टूल, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ कर सकते हो। So that is it for today's video, guys. I hope you have liked our analysis. I hope you have liked our update about this new tool which you can use in your trading journey. So in case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. मिलते हैं इसके part 2 के साथ और बाकी analysis के साथ. Thank you.